तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है SVFC फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में देखोगे तो आज बढ़िया तेज़ी देखने को मिला एक्चुअली। एंड आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग थे उसमें काफ़ी शेयर्स में उथल पुथल हुआ, बिकॉज कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे ओपनिंग तो दिए थे बट वहाँ से फिर हमें बिकवालीस देखने को मिले। बट कुछ ऐसे भी शेयर है जो कॉन्स्टेंटली एक पॉजिटिव में ही ओपनिंग हुआ, पॉजिटिव में ही क्लोजिंग हुआ, और ये उनमें से एक शेयर था SBFC फाइनेंस लिमिटेड। शेयर में बहुत बेहतरीन अप्रॉक्स 4% का तेज़ी देखने को मिला। और वही अगर 5 दिन की बात कर ले तो 6%, एक महीने की बात कर ले तो 5.41%, 6 महीने की बात कर ले तो यहाँ पे 13% का गेंस देखने को मिल रहा है। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हेयर कि हमें आगे के लिए इसमें कैसे टैकल करना चाहिए शेयर को। 115 का शेयर चल रहा है, वही हाई लगाया था 120 के अराउंड, तो आसपास ही पकड़ लो आप। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा ही फॉल देखने को मिला या फिर बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो गया हो, नहीं। इट्स काफ़ी एक मिक्स रिटर्न्स दे रहे हैं शेयर ने। ठीक है, अब आगे के लिए हम देखते हैं कि शेयर को आगे के लिए कैसे टैकल कर सकते हैं हम। ओके, लेट्स गो टू स्क्रीनर। वहाँ हम कुछ फाइनेंसेस वगैरह चेकआउट करेंगे, एवरीथिंग। ओके, फंडामेंटल्स देखेंगे, कंपनी करती क्या है वो भी देखेंगे। नाउ यहाँ पे जो मेन चीज़ मैं कंपनी डिस्कस करना चाहूँगा वो कंपनी का है, एक सिस्टमेटिकली NBFC कंपनी है। एट द सेम टाइम दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे काम करते हैं कंपनी, वो है MSME लोन्स एंड द सेकेंड आपका गोल्ड लोन्स, जो कि फ्यूचरिस्टिक काफ़ी ज़्यादा लगता है। ओके, नाउ MSME में जो भी इंपॉर्टेंस क्या मेन पॉइंट करवाना चाहूँगा, जो भी हमें लोन्स वगैरह हैं वो सस्ते भाव पे मिलेंगे, गोल्ड लोन्स वगैरह वो थोड़े सस्ते मिलेंगे, वो चीपर होंगे, तो कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होंगे और हम इन्वेस्टर्स हैं तो हमें उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम चेकआउट करेंगे तो मार्केट कैप वगैरह ओनली 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसा नहीं है कि शेयर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स या फिर बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी कंपनी है। ओके, इट्स स्मॉल कैप, मतलब मिड स्मॉल में बोल सकते हो आप। करंट प्राइस 116 के अराउंड है, 120 का हाई लगाया शेयर ने, तो आसपास ही घूम रहा है शेयर, ऑल टाइम हाई के आसपास ही। वही स्टॉक का पी वगैरह देख ले तो ओवर वैल्यूड तो है भाई। ठीक है, ओवर वैल्यूड तो है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इंडस्ट्री पी 23 का चल रहा है और अभी का जो स्टॉक का पी चल रहा है वो 34 के अराउंड है, तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह वो सारी देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये एक कंसर्निंग लेके चल सकते हो आप। ओके, नाउ ROCROE इट्स, मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा है, बट इट्स ए गुड। ओके, नाउ वही अगर हम डेप्ट वगैरह देख लो तो इसमें देखेंगे नहीं एक्चुअली, बिकॉज क्यों नहीं देखेंगे, इट्स एन NBFC कंपनीज भाई। NBFC कंपनीज में हम डेप्ट देखते नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 68% पे ऑपरेट कर रही है कंपनी, वही प्रॉफिट ग्रोथ 36% पे ऑपरेट कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का। ओके, नाउ द मेन थिंग कम्स हियर कि क्वार्टर रिजल्ट्स। 12,000 करोड़ का कंपनी तो है, लेकिन वहाँ पे क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 388 करोड़ का है, बेहतरीन। पिछले ईयर का 297 करोड़ का था, बढ़िया जंप लिया। वही इंटरेस्ट वगैरह या फिर एक्सपेंसेस वगैरह सब मिला के फाइनेंसिंग प्रॉफिट कंपनी का 141 करोड़ का देखने को मिला, जो कि पिछले ईयर का 109 करोड़ का था। वही फाइनेंसिंग मार्जिन 37 करोड़ से गिर के 36% हो गया है। सॉरी, 37% से कम होकर 36%, बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं है, बट 1% भी काफ़ी मायने रखता है। वही अगर नेट प्रॉफिट देख लो तो 79 करोड़ से इंक्रीज होकर 101 करोड़, प्रिटी ग्रेट जंप। तो यहाँ पर रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहा है, स्पेशली अर्निंग पर शेयर भी 0.73 से इंक्रीज होकर 0.93 देखने को मिल रहा है, तो प्रिटी ग्रेट जंप इन एवरी सेगमेंट। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ भी अगर रिजल्ट्स का डेट आ गया है 1 नवंबर, 1 नवंबर को कंपनी का रिजल्ट्स आ जाएंगे। जैसे रिजल्ट आते हैं मैं वीडियो के ले आऊँगा, चिंता मत करो आप, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारी अपडेट्स रियल टाइम में मिलते रहेंगी। ओके, नाउ इन्वेस्टर्स का अगर भरोसा देख लें, 52% आपके प्रमोटर्स होल्डिंग है, FIs के पास 7% की होल्डिंग है, प्रिटी ग्रेट। एक्चुअली उन्होंने बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया अपना स्टेक यहाँ पे। वही DIs को देख ले तो 18% का स्टेक है, और वही पब्लिक ने अपना माल बेचा है। वही अदर्स ने यहाँ पे इंक्रीज़ कम किया लिटिल बिट, 0.06 हो गया है। मेन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है DIs का स्टेक। एक्चुअली DIs ने यहाँ पे 16-17% डायरेक्ट 18% कर लिया है, तो इनको कुछ तो पता है जो हमें नहीं पता है। ओके, ना इनको तो फ्यूचरिस्टिक लग रहा है शेयर को। क्या आपको फ्यूचरिस्टिक लग रहा है? बिकॉज मेरे को भी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है शेयर। ओके, आगे के लिए ये अच्छा खासा गेंस बन सकते हैं, बट यहाँ पे मैं एक बट लगाना चाहूँगा। देखो, पीयर्स वगैरह में काफ़ी बड़े बड़े नाम निकल के आते हैं, ऑब्वियस सी बात है। मुथूट फाइनेंस अगर आप देखोगे, गोल्ड लोन्स में तो मन्नपुरम हो गया, आपके मुथूट फाइनेंस हो गए, देन IIFL फाइनेंस हो गए, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज निकल के आती है। बट उनमें से हर एक कंपनी ऑब्वियसली बड़ा नहीं बनती है। उनमें से कुछ ऐसे बनते हैं जो कि बहुत अल्ट्रा लार्ज बन जाते हैं, कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि एक मिड आके वहीं पे मतलब धीरे धीरे करके स्लो गेंस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम से बहुत बड़े बन जाते हैं, और कुछ तो वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये उनमें से कौन सी कंपनी बनेंगी ये देखने लायक होगा आगे के लिए। ओके, नाउ इनमें से आपके पास आपकी पोर्टफोलियो में कौन सा शेयर है वो कमेंट कर देना। ओके, नाउ मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल बिल्कुल भी नहीं होता मेरे वीडियोस में। ओके, नाउ मैं यहाँ पे अगर फ्रेश एंट्रीज वगैरह देख लूँ तो आपको अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है कि यहाँ से आप अगर 5 to 10 ईयर्स का आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हो,
एंड आपको एक ऐसा शेयर चाहिए जो कि थोड़ा सा रिस्क हो उसमें, एंड देन आप रिस्क एपेटाइट में आपके बहुत ज़्यादा हो, देन गो हेड विद दिस शेयर, ओके। बट आपको थोड़ा यहाँ पे पेशेंस भी रखना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स, कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट्स, कीप ट्रैकिंग द कंपनी कैसा परफॉर्म करी, ये सारी चीज़ें देखते रहना पड़ेंगे। और उसके उस टाइम पे आप फ्रेश एंट्री तो कुछ भी लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बस आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना है, ओके। नाउ आपको अगर शॉर्ट टर्म गेंस वगैरह करने की, चलो ठीक है, रिजल्ट्स आने वाले कंपनी के एंड यू नो कि रिजल्ट्स काफ़ी परफेक्ट आएंगे, अच्छे आएंगे, देन गो हेड, आप रिजल्ट्स के मामले में जाओ आराम से, जैसे डिप में मिले बाय ऑन डिप करो, रिजल्ट्स खत्म होता है एंड देन लाइक अच्छा खासा गेंस मिलते हैं आपको, देन वहाँ पे निकल जाओ कंपनी से, एंड देन आप किसी और को, ये आपके शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड करके रखे हो, आपको लॉन्ग टर्म पे नजरिया है, देन आराम से बैठो, कोई भी इशूज़ नहीं, अभी के लिए कोई भी इशूज़ नहीं है, बिकॉज हाँ अगर रिजल्ट्स पुअर आते हैं देन एक कंसर्निंग फैक्टर उसमें वहाँ पे राइज होगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी अभी इशू नहीं है, ओके। ना मेरी तरफ से कोई भी बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी भी शेयर पे किसी भी विश्वास ना करें, ओके। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में, डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।